देखिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि while drawing element from global constitution, how does the constitution of India maintain its distinctness। मतलब अलग अलग देशों के अलग अलग पार्ट से हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट ले रहे हैं और एलिमेंट्स ले रहे हैं, फिर इंडिया का डिस्टिंक्टनेस कैसे मेंटेन रहेगा इस कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब भारतीय जो संविधान है उसमें इंडिया का डिस्टिंक्टनेस है वो कैसे मेंटेन रहेगा। तो कोड डिमांड क्या है क्वेश्चन की कोड डिमांड ये है आपके हिसाब से, हाईलाइट द एलिमेंट ड्रॉन फ्रॉम ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से अलग अलग देशों से अलग अलग एलिमेंट लिए गए हैं वो आपको हाईलाइट करना है और एक्सप्लेन करना है हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंटेन इट्स डिस्टिंक्टनेस। तो मतलब किस तरीके से अपना डिस्टिंक्टनेस है वो मेंटेन कर रहा है इंडिया, उसको भी आपको दिखाना है। तो देखिए, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड एज ए बीकन ऑफ द कंट्री फंडामेंटल एस्पिरेशन थ्रू इट्स assimilated features from various global constitution. It's remain uniquely tailored to India diverse fabric by weaving in the specific articles. The framer ensured that they are resonated deeply with the Indian ethos. Element drawn from the global constitution, first is parliamentary system from the UK. पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। इंडिया एडॉप्शन ऑफ ब्रिटिश स्टाइल, तो इंडिया ने ब्रिटिश स्टाइल का एडॉप्शन किया है। स्टाइल ब्रिटिश स्टाइल वो क्या है हमारा, वेकामिरल पार्लियामेंट्री सिस्टम इज एविडेंट इन इट्स फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा एज आउटलाइन इन आर्टिकल 79 to 122. इट्स फैसिलिटेट द सेपरेशन ऑफ पावर, चॉइस एंड बैलेंस एंड द प्लेटफॉर्म ऑफ डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है दूसरा, यूएस से जो लिया गया है, बिल ऑफ द राइट फ्रॉम द यूएस। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ द राइट रेजोनेट डीपली विद द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 35। दे एक्ट एज ए बुलवर्क ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टीज और लिबर्टीज अगेंस्ट द पोटेंशियल स्टेट एक्सिस एंड पार्टिकुलरली राइट ऑफ इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 दिया गया है, और राइट ऑफ फ्रीडम है जो कि आर्टिकल 19 से 22 दिया गया है। ये है राइट जो लिए गए हैं वो यूएस से लिए गए हैं। उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। बोरो फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 51 तक सर्व्स एज ए गाइडलाइंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट through not legally enforceable. They reflect the national socio-economic aspiration, guiding policies and legislation. नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विद द यूनाइटेड बायस फ्रॉम कनाडा। तो ये आर्टिकल 245 से 255 इसमें इनकैप्सुलेट किया गया है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट एंड वाइल फंडामेंटल फेडरल दीज सिस्टम एग्जिबिट ए यूनिटरी वाइज ड्यूरिंग दी इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में दिया गया है। नेक्स्ट हम देखें कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है। यहाँ पर ड्राइंग फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन द लिस्ट डिटेल सब्जेक्ट वेयर बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट एंड फैसिलिटेट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड इंश्योरिंग दियर ओवरलैपिंग जुडिक्शन डो नॉट लीड टू लेजिस्लेटिव डेडलॉक। नेक्स्ट है प्रोसीड्यूर फॉर द अमेंडमेंट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अमेंडमेंट है उसका प्रोसेस जो लिया गया है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन एडेप्टेबिलिटी लाइज इन द आर्टिकल 368 विच प्रिस्क्राइब इट्स अमेंडमेंट प्रोसेस इंस्पायर्ड बाय द साउथ अफ्रीका। इट रिक्वायर्ड द 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट फ्रॉम मेजोरिटी प्रोविजन इंश्योरिंग दैट एनी चेंजेज रिफ्लेक्ट द सब्सटेंशियल कॉन्सेंस। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन फ्रॉम जर्मनी। तो बाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी इन्फ्लुएंसर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 to 360। दीज प्रोविजन अलाउ द स्टेट टू सस्पेंड द सर्टेन राइट ड्यूरिंग द क्राइसिस इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर वाइल प्रोटेक्टिंग द स्टेट इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंटेन इट्स डिस्टिंक्शनेस इन द फॉलोइंग वेज। मतलब अपने डिस्टिंक्टनेस जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिस्टिंक्टनेस मेंटेन करने का, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक राइट आर्टिकल जो है हमारा 21A
इंश्योरिंग द राइट ऑफ टू एजुकेशन, एंड 39A है वो एम्पासिंग द इक्वल जस्टिस इन फ्री लीगल एड, अंडरलाइंग इंडियन कमिटमेंट टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेकिंग द राइट डिस्करेज होलिस्टिक एंड ग्राउंडेड। नेक्स्ट हम देखें सेकुलरिज्म, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। रेदर देन जस्ट इंश्योरिंग द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट, इंडियन सेकुलरिज्म में enshrined the article 25 to 28 ensured that all religions are treated with equal respect and dignity, reflecting India um, millennia old pluralistic ethos। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस, जो कि आर्टिकल 15 और 17 में दिया हुआ है, विच प्रोविडेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस ग्राउंड एंड एबोलिश अनटचेबिलिटी रेस्पेक्टिवली, रिफ्लेक्ट इंडियन कमिटमेंट टू करेक्टिंग हिस्टोरिकल रॉन्ग एंड बिल्डिंग इन इंक्लूसिव सोसाइटी। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, द यूनियन इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम स्पेनिंग आर्टिकल 124 to 147 इंश्योर्स ए सीमलेस जुडिशियल मैकेनिज्म। This unified structure handle both civil and criminal cases, ensuring that justice is dispensed without the fragmentation and its consistent manner। नेक्स्ट हम देखें लैंग्वेज प्रोविजन, जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक दिया गया, रिफ्लेक्टिंग इंडिया लेजिस्लेट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। द 8th schedule combined with article 343 to 351 recognized 22 language. It ensured the diverse linguistic group have constitutional recognition, upholding Indian commitment to its pluralistic heritage। Next है special status to certain region, understanding the unique socio-cultural or socio-political dynamics of certain religion provision like article 244 and 244A for certain northeastern and tribal area offer special arrangement। नेक्स्ट पंचायती राज सिस्टम आर्टिकल 243 to 243O, the 73 and 74 amendment institutionalization the age old panchayati raj system, urban municipal bodies। These provisions strengthened the local self government, making democracy more participating and closer to the people। The Indian constitution, while drawing inspiration globally and intrinsically tied to the national socio-cultural framework, those specific articles, the framer articulated a vision that although resonant with the global democratic principle, remain distinctly Indian in essence and spirit through the blend of federalism with the unitary feature, the incorporation of socio-economic justice principle, and the establishment of unique institution, all tailored to the socio-cultural and political realities of India। तो ये सारी इंडिया की पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं, जो कल्चरल और सोशल सिचुएशंस हैं इंडिया की, उनको ध्यान में रख करके ही ये सिस्टम बनाए गए हैं, ये रूल बनाए गए हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो लिए गए हैं, या अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। उसके बावजूद भी इंडिया जो है अपने सोशल कल्चरल और पॉलिटिकल रियलिटीज़ को मेंटेन करता है। इंडिया का जो संविधान है वो सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। तो वीडियो को ऐसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे हाउ डू इंडिया रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मिरर इट्स इवॉल्विंग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड सजेस्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस दैट इंडिया कुड इनकॉर्पोरेट फॉर दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।